तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो एआई सिस्टम फैंग को बेसिक्स ऑफ मेंटल मास्टर बुक की सारी टेक्निक्स दे देती है। तो फैंग उन सारी टेक्निक्स को अपने पास रख लेता है और फिर वार गॉड पैलेस की तरफ जाने लगता है ताकि वह दूसरे वॉरियर से मिल सके। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि लिया एक ओल्ड मैन के सामने घुटनों पर बैठकर उसके सामने अपना सर पटक रहा होता है। तो ये देखकर वो ओल्ड मैन लिया उसे कहता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसने तुम्हें मेरे सामने ये सब करने पर मजबूर कर दिया और तुम्हें इतना ज़्यादा उदास कर दिया कि तुम एक मर्द होने के बावजूद भी रो रहे हो। आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें रुला दिया। और दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इस ओल्ड मैन के बारे में बता दूं। इस ओल्ड मैन का नाम है येन हाई और ये वही वॉरियर है जिसके बारे में लिया ने हमें पिछले एपिसोड में बताया था कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि इस वर्ल्ड के टॉप 10 पावरफुल वॉरियर्स में आता है और ये ओल्ड मैन वही वॉरियर है। तो उस ओल्ड मैन की ये बात सुनने के बाद लिया बहुत गुस्से में अपना पंच जमीन पर मारता है और उठकर बैठ जाता है और कहता है, एल्डर, एक लुओ फैंग नाम का लड़का है जिसने मेरे बेटे याहुई को किल कर दिया था। मैं उस लड़के से अपने बेटे को किल करने का बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी नाकामी पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं 2 बार उस लड़के को किल करने के लिए गया हूँ और मैंने उसके साथ फाइट भी करी पर मैं उसे किल नहीं कर पाया और मैं अपनी इस नाकामयाबी से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। और अब तो वो लड़का लुओ फैंग एक सुप्रीम वार गोल्ड लेवल का वॉरियर बन गया है और अब मैं उसके साथ फाइट करने जाऊंगा तो मैं खुद ही मर जाऊंगा क्योंकि मेरा और उसका कोई मैच नहीं है। मैं उससे बहुत ही ज्यादा वीक हूँ और वो मेरे से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और फाइट में मेरा और उसका कोई भी मैच नहीं है। और फिर वो रोते हुए एल्डर से कहता है, लेकिन मैं अपने बेटे का बदला लेना चाहता हूँ चाहे जो भी हो जाए। लिया को यूं फर्स्ट टाइम रोते हुए देखकर वैनिना भी काफी उदास हो जाती है और फिर लिया उस एल्डर को बताता है कि मेरे फादर पहले ही मर गए थे और मुझे पीछे अकेला छोड़ गए थे, इसलिए एल्डर मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि उस लुओ फैंग को किल करने के लिए कोई एक्शन ले। और लिया फिर से उस एल्डर के सामने झुकते हुए अपना सर बार बार जमीन पर मारने लगता है और कहता है, एल्डर, मैं आपके इस एहसान का बदला भी चुकाऊंगा। अगर आप उस फैंग को मार देते हैं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आपका गुलाम बनकर रहूंगा। तो लिया की सारी बात सुनने के बाद वो एल्डर कहता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है मैं इसमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। ये सुनकर लिया भी हैरान हो जाता है। तभी वो एल्डर कहता है, तुम उस लुओ फैंग की असलियत के बारे में भी जानते हो कि उसके साथ किसका सपोर्ट है। तो ये सुनकर लिया कुछ सोचने लगता है और कहता है कि आप ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके साथ लीडर होंग का सपोर्ट है। तो एल्डर कहता है, हाँ बिल्कुल, यही वजह है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। ये सुनकर लिया को बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका लगता है और वो पीछे गिर जाता है। तो वैनिना उसे संभालती है और फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि मुझे अभी भी याद है जब हम दोनों बैटल फील्ड में एक साथ फाइट किया करते थे और उसी दौरान मैंने अपने वार गोल्ड लेवल का ब्रेक थ्रू भी किया था और वो मेरा फर्स्ट टाइम था। और इस बात को कितना ज्यादा टाइम हो गया है पर तुम अभी तक कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुम्हारे पोटेंशियल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी अपने वार गोल्ड लेवल को सरपास कर सकते हो और फिर अपने वार गोल्ड लेवल का ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम उस फैंग का सामना करके उसे किल कर सकते हो। लेकिन अगर उस फैंग को किल करने में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा तो तुम भी ये बात जानते हो कि उस लुओ फैंग को मारने के बाद हमें लीडर होंग के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और ये बात जानते हुए भी कि अगर तुम उस फैंग को मारोगे तो तुम्हें लीडर होंग के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, फिर भी तुम उस फैंग को किल करना चाहते हो। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि अगर तुम फैंग को किल करोगे तो लीडर होंग तुम्हें भी मार डालेंगे। तो लिया कहता है, जी हाँ एल्डर, मुझे इस बात का पता है कि अगर मैं उस लुओ फैंग को किल करूंगा तो लीडर होंग मुझे नहीं छोड़ेंगे, पर फिर भी मैं उस फैंग को किल करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो लीडर लिया को कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा, अगर तुम उस लुओ फैंग को किल करोगे तो लीडर होंग ना सिर्फ तुम्हें मारेंगे बल्कि तुम्हारी बीवी वैनिना को भी मार डालेगा। तो ये सुनकर लिया भी उठ जाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं वैनिना को डिवोर्स दे दूंगा ताकि ये इस मामले में इन्वॉल्व ना हो पाए और लीडर होंग इसे किल ना करे। लिया की ये बात सुनकर वैनिना चिल्लाते हुए कहती है, लिया ये इम्पॉसिबल है। तो ये सुनकर वो ओल्ड मैन लिया से कहता है कि इसे बचाने के लिए तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। और फिर वो कहता है कि अगर तुम ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो ये बहुत ही आसान है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। वार गोल्ड लेवल का ब्रेक थ्रू करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान काम है। और अगर तुम्हें ब्रेक थ्रू करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए और तुम अभी अपना ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर यह काम करने से पहले तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। और फिर वो ओल्ड मैन अपने पास से एक बुक निकालता है और वो बुक लिया को दे देता है और कहता है कि इस काम में मैं बस तुम्हारी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। और फिर वो ओल्ड मैन लिया और वैनिना से कहता है, मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा फिर कभी जरूर मिलेंगे। ये कहने के बाद वो एल्डर वहाँ से चला जाता है। तो अब लिया उस बुक को ओपन करके देखता है और बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर
कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।